इस बार भी चटा दी ना। कर्नाटक में क्या हुआ? नहीं, तो आपको ये कर्नाटक में भी करना चाहिए ना। बात कर सकते। जय हनुमान किसने कहा था? ऋषि, हनुमान जी के नाम पे वोट किसने मांगा था कर्नाटक में? अमन भाई, ऋषि बिना चीखे आराम से बात कर सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सांप्रदायिक राजनीति करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा वोटर का। बिल्कुल, कर्नाटक में तमाचा मारा था। अभी मैं 3 की बात कर रहा था। मैं तो 3 की बात कर रहा था ना। कर्नाटक जस्ट हुआ 6 महीने। शुभ रास्ता संजय जी, आ रहा हूँ जी। एक एक करके, कोई बीच में नहीं बोलेगा। शुभ रास्ता। जिस स्टेटमेंट का जिक्र ऋषि जी कर रहे थे और वो दिखा नहीं पाए, वो स्टेटमेंट मैं लगातार सर्च कर रही थी और मुझे वो स्टेटमेंट मिल गई है। अमित शाह जी ने ये कभी नहीं कहा था कि हिंदी ही पढ़ना होगा और हिंदी ही वाली जो बात इन्होंने की, ही शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा कि हिंदी हमारे देश की का जो भाषाई वैविध्य है उसको हिंदी जोड़ने का काम करती है और बहुत सारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं हमारी, उसको एम्पावर करने का काम, उसको स्ट्रेंथन करने का काम हिंदी करती है। इसीलिए हिंदी दिवस के मौके पर 14 सितंबर को ये बात कही जा रही थी। अब आप सोचिए कि अमित शाह जी कौन है? अमित शाह जी सिर्फ ऐसे कोई रैंडम नेता तो है नहीं, वो देश के गृह मंत्री हैं। देश के गृह मंत्री अगर हिंदी दिवस पर, जो आधिकारिक रूप से भारत सरकार मनाती है, जिस भाषा में आज ऋषि जी बैठ करके आपके चैनल पे बात कर रहे हैं, जो भाषा आज मिजोरम पर भी बात कर रही है, मिजोरम चुनाव पर भी बात कर रही है, जिस भाषा के चैनल्स आज साउथ इंडिया के रिजल्ट्स पर भी बात कर रहे हैं, उसी हिंदी की बात की जा रही थी। ये नहीं कहा गया था कि हिंदी ही सीखना पड़ेगा लोगों को। और ये बात ऋषि जी क्यों भूल जाते हैं? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, भारत की यूनिटी को लेकर के जब बात की थी, ये बात फिर गोल क्यों कर जाते हैं? तो इस तरीके के सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स को यूज करके जनता की भावनाओं को भड़काने का काम नेता करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब ऋषि जी जैसे विद्वान लोग करें, जो कि एकेडमिया से जुड़े हैं, जो कि मीडिया में एक्टिव हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात जो यहाँ पर की जा रही है चुनावों को लेकर के, और कर्नाटक का जिक्र आ जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि कर्नाटक कांग्रेस ने जीता, इसके पहले कांग्रेस कांग्रेस राजस्थान में भी थी, छत्तीसगढ़ में भी थी। मुक्त कंठ से छत्तीसगढ़ के कुछ स्कीम्स की प्रशंसा हम जैसे लोगों ने भी की, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान के स्कीम्स की प्रशंसा हुई। पर जनता जब नकार रही है आपको, तो आपको देखना होगा ना कि स्कीम्स के अलावा महादेव ऐप का जो स्कैम हुआ उसका क्या असर पड़ा लोगों पर। आपको देखना होगा ना, जिस बात की चर्चा नितिन भाई कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जमीन खिसकती चली गई, कांग्रेस को पता ही नहीं चला। आपके सर्वेयर्स हैं, आपने ऐसी प्रोफेशनल एजेंसीज लगा करके सर्वे करवाई, या तो आप सर्वेयर्स की बात नहीं सुनते, या आप सुनने के बाद भी आपको आदत है कि जो आला कमान ने कहा उसी बात पर टिकना है। तो ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं को अगर कांग्रेस नहीं समझती, इन समस्याओं को अगर कोई भी ऑपोजिशन नहीं समझती, शुभ रास्ता। लेकिन अभी तक ऋषि भाई को गूगल करते इतने 5 मिनट हो गए, मिला नहीं वो स्टेटमेंट। वो लगातार मोबाइल में गूगल कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। मैं आऊंगा ऋषि भाई आपके पास, ढूंढ लीजिए आप, बहुत समय आपके पास। लेकिन मैं पहले एक बार अपने जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं, नीरज, अमित, भवानी और मनोज, मैं सबके पास एक एक करके चलूंगा। लेकिन पहले मैं नीरज आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में भी हलचल, महुआ पर रिपोर्ट, उनकी सदस्यता लेने की सिफारिश, वो भी आज की बड़ी खबर। नीरज, देखिए, बिल्कुल आज सदन की कार्यवाही में, लोकसभा की कार्यवाही में उसका जिक्र है और आज वो रिपोर्ट पेश की जाएगी और आज उम्मीद है कि यह फैसला ले लिया जाएगा कि महुआ मोइत्रा को सदन से सस्पेंड किया जाए, उन्हें एक्सपेल किया जाए। एक्सपल्सन की अनुशंसा रिपोर्ट में की गई है। हालांकि महुआ मोइत्रा बार बार ये दावा करती रही है कि एथिक्स कमेटी को ये अधिकार नहीं है, लेकिन इस पूरे मसले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में लगातार जुबानी जंग जारी रहेगी, सदन में हंगामा भी होगा। और ऐसे में जबकि 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं अमन, तो आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा होगा। भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए जीत से उत्साहित होगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर एक बड़ा प्रहार मान सकते हैं। विपक्ष इसे प्रहार के तौर पे देख रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का बार बार कहना है कि महुआ मोइत्रा ने जो सदन की गरिमा होती है उसका उल्लंघन किया। अमित इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, विपक्ष महुआ के मुद्दे पर भी एकजुट होगा? कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है टीएमसी को? जी बिल्कुल।
बिल्कुल महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर विपक्ष के एक साझा सुर आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा 14 मुद्दे ऐसे हैं अमन जिसको विपक्ष ने गिनाए हैं, जिस आधार पर उसने यह दावा किया कि वह सरकार को इस संसद भवन में घेरने की कोशिश करेगा और इन मुद्दों को उठाएगा, जिसमें महंगाई, मणिपुर, इसके अलावा जो ईडी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, ये सब विपक्ष ने दावा किया है। और जहां तक सत्ता पक्ष और सरकार का सवाल है तो यही दावा किया जा रहा है कि सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए एक पूरा माहौल बनाने की सरकार यहां पर कोशिश करेगी। और अभी संसद सत्र शुरू होने से पहले 10:15 के आसपास सबकी नजरें रहेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य देंगे। जाहिर सी बात है इसमें संसद सत्र की रूपरेखा तो होगी ही, साथ ही कल के जो विधानसभा चुनाव में जो जीत है उसका भी टोन यहाँ पर सुनाई देगा, उसकी भी बातें यहाँ पर हमें सुनने को मिलेंगी। सबकी नजरें 10:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य पर रहेंगी। और भवानी, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन? राजस्थान पर सबकी नजर इसलिए